हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ एक्सक्यूजेस के बारे में बताऊंगी कि जो हर इंसान में ना इसमें कोई ना कोई इनमें से एक्सक्यूज ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि जब हमें जो है एक्सक्यूजेस जो है ना उनका हम सहारा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें नंबर वन एक्सक्यूज क्या है कि इफ़ यू फील टायर्ड। आपने कभी लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में ना ये आदत होती है कि बस वो बहुत लेजी से होते हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। ठीक है, और उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हम जो है ना थकावट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टिप इज कि इफ यू फील टायर्ड देन स्लीप अर्लियर। कि जब आप अपने आप को एक कुदरती निज़ाम के अकॉर्डिंग कर लेंगे ना, कि एक जो अल्लाह ने आपको निज़ाम दिया है सोने जागने का, ठीक है, तो आप क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो रूटीन में आ जाएंगी। और उसके बाद जो है ना आपको एक थकावट होती है जहनी या जिस्मानी, वो आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, हमें थकावट इसीलिए महसूस होती है क्योंकि हम आधी रातों को जाग रहे होते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या फिर हम अगर हमारा बहुत सोशल हम हैं तो हम बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो एक स्लीपिंग आवर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और फिर हमारा जो नेक्स्ट डे होता है ना उसमें हम अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट और थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर टू एक्सक्यूज क्या है, आपने बहुत दफा देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनमें आदत होती है कि वी डोंट हैव मनी। सो इफ यू डोंट हैव मनी देन ट्राई टू इन्वेस्ट और ट्राई टू सेव। ठीक है, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं ना, यानी बहुत लिमिटेड से अमाउंट है, ठीक है, तो डोंट ट्राई टू वेस्ट इट। आपको वेस्ट मत करें उन पैसों को। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना, उनका कोई इतना वे ऑफ फंडिंग होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके जो एक्सपेंडिचर्स है ना वो उनकी अर्निंग से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका एक वाहिद हल है कि आप जो है जो भी आपके पास अमाउंट है लिमिटेड सी, उसको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, उसको सेव करें, बजाय से कि आप उसको वेस्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक्सक्यूज जो नॉर्मली पाया जाता है लोगों में वो ये होता है कि वी डोंट हैव नॉलेज। सो इफ यू डोंट हैव नॉलेज देन ट्राई टू लर्न और रीड अ बुक। कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी बारे में तो आप क्या करें कि आप कोई अच्छी बुक पढ़ें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी अच्छी जो एक बुक होती है, किताब होती है, वो आपको ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। ठीक है, और हमेशा सीखने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें। इसमें कोई शर्म महसूस ना करें कि आप आपकी क्या एज हो गई है या आप लोगों से कुछ पूछेंगे, ठीक है ना, कुछ सीखना चाहेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी टॉपिक पे किसी की भी वजह, यानी कोई भी टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आप उसको सीखने और समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी में हम हर दिन नया सीखते हैं। अच्छा, उसके बाद एक एक्सक्यूज जो बहुत कॉमनली लोगों में पाया जाता है, वो ये कहते हैं कुछ लोग कि हमें चीज़ें जो है ना वो मुश्किल लगती हैं, डिफिकल्ट लगती हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। ठीक है, तो उनके लिए मेरा एक मशवरा है कि जो भी चीज़ आपको एक तो कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उसको ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि जब हम चीज़ों को ये सोच कर छोड़ देते हैं ना कि वी कैन डू दिस और वी कैन डू दैट, तो फिर क्या होता है कि हम उनको कभी सीखते ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा जो है उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें कि जिनमें आपको लगता है कि आप उसमें वीक हैं या आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा चूज करें। बट फिर भी अगर आपसे वो काम नहीं हो रहा, वो फिर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो रहा है, तो आपका क्या करना है, अपने के बहुत ही छोटे लेवल पे या छोटी चीज़ों को ट्राई करें। ठीक है, जब आप छोटे छोटे अटेम्प्ट्स करेंगे और छोटे अपने टारगेट्स रखेंगे लाइफ के, तो फिर आप क्या होगा कि आपके अंदर जो है ना एक पोटेंशियल डेवलप होगी आगे बढ़ने की, कुछ करने की, और फिर आप बड़े बड़े जो जिंदगी के टारगेट्स हैं ना उनको भी अचीव कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट एक्सक्यूज है वो क्या है कि लोग कहते हैं कि वी डोंट हैव टाइम। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो आपने क्या करना है कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करें। ठीक है, आप टीवी नहीं देखें, आप मोबाइल यूज नहीं करें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ठीक है, जब आप अपनी एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल आएंगे और हर चीज़ का एक टाइम मैनेज कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम होगा दिन में। हमारे पास टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपनी जो एक बहुत ज़िंदगी का एक टाइम है ना, वो सारा दिन में जो हमें 24 आवर्स मिलते हैं, तो उनमें से आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना वो हम वेस्ट कर देते हैं। किस तरह? टीवी देखकर, मोबाइल यूज़ कर सो कर, फजूल दोस्तों में बैठ कर। ठीक है, तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, अपनी ज़िंदगी में एक जो है असूल बनाएं, हर चीज़ का एक टाइम रखें कि इस टाइम आपने ये करना है, इस टाइम आपने ये करना है, तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज मैंने आपको कुछ एक्सक्यूजेस बताई हैं, इस पर आप जल्दी से ओवरकम कर लें ताकि आप जो है ना वो अपनी लाइफ में जो है ना वो
खुद को भी एनर्जेटिक महसूस कर सकें और लोग जब आपसे मिलें तो वो जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपसे इम्प्रेस हों।